मैं रूबरू हूँ मध्य प्रदेश शासन की राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग माननीय श्रीमती राधा सिंह जी से। मंत्री महोदया, आपका कार्यकाल लगभग 2 साल पूर्णता की ओर है जी। इन 2 वर्षों के दौरान आपने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए क्या वर्क किया है, क्या काम किया है, थोड़ा सा अवगत कराने का कष्ट करें। हम मेरे यहाँ चित्रंगी विधानसभा में, क्योंकि मैं पंचायत ग्रामीण मंत्रालय में हूँ राज्य मंत्री, और सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ का पंचायतों का गिनाना चाहूँगी कि पहले ही खेप में हमने 82 सामुदायिक भवन दिया है 82 ग्राम पंचायतों में 25-25 लाख का और 17 हमने वो आपका पंचायत भवन दिया है जो कि 37 लाख का है। और इसका एजेंसी भी हमने अपने ग्राम पंचायत को बनाया है, क्योंकि अच्छा बने इसलिए ग्राम पंचायत को हमने एजेंसी बनाया है। और चित्रंगी विधानसभा में माइक्रो परियोजना से 1350 करोड़ रुपया सिंचाई के लिए स्वीकृत हो गया है। एक तवा बेलन से उधर भी 25 करोड़ रुपया स्वीकृत है, करके 25 में 12.5 यानी 25 करोड़ दोनों मिला के। और अपने यहाँ क्योंकि मेरा विधानसभा ट्राइबल भी है और हमारे चित्रंगी नहीं पूरा सिंगरौली जिला जो है श्रमिकों का जिला माना जाए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कंपनियां हैं। उसके तहत हमने श्रमोदय विद्यालय भी हमारे यहाँ स्वीकृत है, 100 करोड़ का है वो, जो कि हम बगैया में बनवा रहे हैं। अच्छा। और हॉस्पिटल भी हमारा लगभग प्रोसीजर में आ चुका है। और चित्रंगी विधानसभा में हमारे यहाँ सब स्टेशन एक बगदरा क्षेत्र में स्वीकृत है, वो भी काम चालू है। मतलब ऐसे करके बहुत सारे हमारे चित्रंगी विधानसभा में ऐसे काम है कि अगर वो सारे काम हो जाएंगे तो 2 साल के दरमियान में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में कुछ काम हमने किया है। और सिंगरौली जिले में एक ही हमें अभी दिक्कत है, हमारा जो न्यायालय है, कोर्ट है, अभी पैसे के अभाव से रुका हुआ है, जो कि हमारे सिंगरौली विधायक जी ने इसके लिए पैसा भी लिखा है, बार बार मांग कर रहे हैं। हम तीनों विधायक लगे हैं कि कैसे भी जल्दी हमारा ये कोर्ट बन जाए जिले का, ताकि हमारे यहाँ काम सुचारू रूप से चल सके। महोदया, आप जिस परिवार से हैं उसका सिंगरौली जिला में गौरवशाली राजनीतिक इतिहास है। आपके फादर इन लॉ स्वर्गीय माननीय जगन्नाथ सिंह जी पूर्व सांसद रहे हैं, यहाँ के पूर्व मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने क्षेत्रीय विकास के लिए जो कार्य किए हैं उस दिशा में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं तो बाबूजी का बराबरी तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये जरूर है कि बाबूजी जैसे आप जानते हैं शिक्षा विभाग उनके पास था, वो 4 महीने का बस था। और 4 महीने में हमारे सीधी सिंगरौली में इतने स्कूल खुल गए, चित्रंगी में देखेंगे आप बहुत स्कूल खुल गए, सिंगरौली में विधानसभा में कहेंगे हमारे सिंगरौली जिले में बहुत सारे विद्यालय खुले, जो कि कोई हुआ करते थे 7 साल उनके पास मंत्रालय था, वो अपने दरवाजे का नहीं खोल पाए थे विद्यालय, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया। और आप आज जाएंगे आप चित्रंगी विधानसभा में, जो कर्मचारी नए हैं आने के लिए करते हैं तो वो डरते हैं कि चित्रंगी ट्राइबल एरिया है और आने जाने का सुविधा होगा, लेकिन अभी जैसे कोई जाता है तो हमारे यहाँ चौमुखी रोड बने हुए हैं, हमारे यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे बाबूजी थे शिक्षा मंत्री तो उनने बहुत स्कूल खुलवाया, उसी तारतम्य में मैं पंचायत मंत्री बनी तो मैं भी सामुदायिक भवन दे रही हूँ, पंचायत भवन दे रही हूँ। और अभी मैं और जो बच्चे हैं हमारे यहाँ और मैं वो लिख के दे दी हूँ अपने कैबिनेट के मंत्री हैं जो हमारे प्रहलाद पटेल जी, और उनको हमने निवेदन किया है कि हमारे यहाँ चूँकि पिछड़ा एरिया है, ट्राइबल विधानसभा है,
तो सामुदायिक भवन और मिल जाएंगे तो हमारे क्षेत्रवासियों के लिए फायदा होगा। मैं अपने दर्शकों को अवगत कराना चाहता हूँ कि महोदया सिंगरौली जिला की 2008 में जब सिंगरौली जिला घोषित हुआ तो प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं और आप चितरंगी विधायक भी हैं। महोदया जी, भविष्य की आपकी कार्य योजना क्या है? अभी जो शेष आपके 3 वर्ष बाकी हैं उसमें आप क्या सिंगरौली के लिए क्या करना चाहती हैं? हमारे सिंगरौली जिले में पहले तो मेरा प्राथमिकता यही है कि हमारे सिंगरौली जिले से हम लोग बाहर लाइट देते हैं, बिजली देते हैं जी। और अभी भी कुछ मजरे टोले थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। तो मैं खासतौर मैं और विधायक लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि सिंगरौली जिले के तीनों विधानसभा के जितने भी मजरे टोले हैं वहाँ लाइट लग जाए, क्योंकि अगर लाइट नहीं रहती है, एक दिन भी गोल हो जाता है तो हमें कैसे आभास होता है आप जानते हैं। तो ये लाइट लग जाए और जितने भी रोड रास्ता है, क्योंकि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। अभी हमारे सर्वे हो रहे हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के, जो कि हम पूरे गाँवों में मजरे टोले में एक दूसरे गांव को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जी जी। वो जितने भी छूटे हैं आवागमन के साधन हो ऐसा हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी मैं 2 साल में हम इतना अगर काम कर सकते हैं तो अभी हमारे पास 2 साल और है। 3 साल इसलिए नहीं गिनते कि 1 साल चुनाव में चला जाता है। तो सरकार भी हमारे मजबूती के साथ चल रही है और हमारे मुख्यमंत्री हमें कहते भी हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए जितना भी आवश्यकताएं हैं आप हमसे मांगिए, हम पैसा आपको देंगे। महोदया, आपके ऊपर जनता का आरोप भी है कि आप जिस राजनीतिक घराने से हैं, जितना आपको राजनीतिक अनुभव है, जनता ने जिस उम्मीद के साथ आपको लगातार तो नहीं कर सकते लेकिन क्रमानुसार आपको पदासीन किया है, तो आप जनता की अपेक्षाओं के ऊपर खरा नहीं उतर रहे हैं। इस पर कुछ आप कहना चाहेंगी? क्या है कि हमारे पब्लिक के बीच में जाना चाहिए लोगों को और हमारे गांव में जाना चाहिए, कि देखना चाहिए जो ऐसा बोलते हैं कि चितरंगी विधानसभा में क्या कमियां हैं। हम तो उन कमियों को ढूंढते हैं, हमें लोग बताएं कि हम और क्या कर सकते हैं। उन्हें पूछती भी हूँ और मैं ही नहीं, हम अपने कार्यकर्ताओं को पूछते हैं कि आपके गाँव में क्या जरूरत है। हम अधिकारी जो हमारे यहाँ है चितरंगी में उनसे कहते हैं कि हम और चितरंगी में अच्छा क्या कर सकते हैं। मेरे तरफ से क्या है कि जो कि मैं पहले नौकरी करती थी, इसके बाद मैं लगातार 14 साल से यानी पंचायत विभाग ही मेरे पास है। जिला पंचायत अध्यक्ष रही 5 साल, फिर 7 साल सदस्य रही, फिर अभी जो मुझे मंत्रालय भी मिला तो मेरा पंचायत ग्रामीण ही मिला, तो मुझे अच्छे से मालूम है। और दूसरे लोग क्या बताएंगे, विपक्षियों का तो विरोध करना है, लेकिन मुझे मालूम है मेरे चितरंगी में क्या चाहिए, मेरी जनता को क्या आवश्यकता है, उसके लिए मैं लगातार लगी रहती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि मुझे काम करना है और अच्छा काम करना है और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। एक अपने जिले की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो अभी मूर्त रूप ले चुकी है, उसके लिए निहायत ही आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है। यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों ने मेहनत किया है, आप लोगों ने सबने मिलकर किया है। मेडिकल कॉलेज यहाँ शुरू हो गया है, लेकिन मैडम शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, अभावग्रस्त कॉलेज चल रहा है, यहाँ तक कि बच्चों को बैठने के लिए मेज और कुर्सियाँ तक नहीं है। इस संबंध में क्या जानकारी है आपको, या जो कहना चाहती हूँ आप? क्या है कि मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बनी है, नो डाउट, लेकिन उद्घाटन भी लोकार्पण भी हुआ है तो जबलपुर से हुआ था, हम यहाँ नहीं गए थे, विधायक जी लोग गए थे। और पहले ही मैं पिछले साल जब मैं 1 साल होने को हुआ था, इसके पहले ही मुझे पता चला था कि कुर्सी टेबल के लिए हमारा पैसा भी सेंक्शन हुआ है। आज मैंने बात किया वहाँ के डीन से, तो उन्होंने कहा कि मैडम 26 या 25 करोड़ रुपया स्वीकृत है, लेकिन अभी हमारे पास टेबल कुर्सी नहीं, क्योंकि मैं उनको बिगड़ी कि अगर टेबल कुर्सी नहीं होंगे तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। 80 से
81 बच्चे शायद एडमिशन ले चुके हैं। अच्छा। और किसी डॉक्टर के द्वारा भी पता चला कि हमारे यहाँ कुर्सी टेबल नहीं है, हम पढ़ाएं कैसे। जी जी। और कहते हैं लोग कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती मेडिकल की, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रैक्टिकल के लिए तो बिना गए कॉलेज है हो नहीं सकता है। जी जी। भाई आप ट्रेनिंग करेंगे कोई चीज का, वो करेंगे तो बिना टेबल में, जैसे बॉडी लेटा के जी। हमको अंग अंग एक एक अंग का प्रैक्टिकल कराना है, तो बिना कॉलेज गए नहीं होगा। तो मैंने डीन से आज बात की हूँ कि आप जल्दी वो करिए तो भाई संचालित हो जाए कॉलेज, नहीं तो फर्स्ट ईयर वाले 2 साल हो जाएगा, फर्स्ट ईयर करते रह जाएंगे जब तक सुविधा नहीं होगा। मैडम एक थोड़ा सा चुभता प्रश्न है, क्या आप मानती हैं कि जो विकास का दावे किए जाते हैं, तमाम बजट खर्च किया जाता है, तो इसका असली फायदा ग्रामीण जनता को मिल रहा है या फिर कहीं बीच में सिस्टम जो है आजकल चलता है उसकी बलि चढ़ रहा है? आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि मीडिया एक चौथा स्तंभ है, और आप लोग पब्लिक से मिलते हैं और पब्लिक आपके सामने भली बात सारे क्वेश्चन का आंसर दे देती है। आप अच्छे से जान रहे हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है, बूढ़ों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे हमारी महिलाओं के लिए हो, वृद्धा पेंशन की बात कहें तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से कि हम देने में अक्षम हूँ। हम सारी योजनाएं लागू किए हैं और ऐसा कोई कमी क्षेत्र में नहीं है। हो सकता है कि कोई किसी त्रुटि बस कोई गांव में ग्रामीण जन कोई लाभ ना पा रहे हों। क्या होता है कि जैसे बैंक में खाता है उसका हर 3 साल या 2 साल में अपडेट करवाते हैं, है ना, और गांव के लोग नहीं जानते हैं, या फिर बैंक दूर है तो वृद्ध लोग नहीं आ जा पाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा कहीं न कहीं दिक्कत हो जाता है। बाकी ऐसी कोई बातें नहीं है। जी जी। मैडम आप सबसे एक हमारे राज्य शासन का या लोकतंत्र का अहम विभाग आपके पास है। तमाम सरकारें जो है नारा भी देती है महिला सशक्तिकरण का। हमारे प्रदेश में भी बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिसमें महिलाएं सरपंच हैं। तो क्या सरकार की नीतियों में ऐसा कुछ शामिल है या शामिल होने की योजना है कि जहां महिला सरपंच है, जहां का प्रतिनिधित्व महिलाएं कर रही हैं जिस ग्राम पंचायत का, उसको विशेष बजट दिया जाए, उनको पावरफुल बनाने के लिए? ऐसी कोई स्कीम योजना चल रही है क्या? आपको शायद ज्ञात हो कि सरपंच को वित्तीय पावर है जी। यहाँ तक कि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री को नहीं है, उनको सीधे चेक काटने का पावर है। जी जी। बाकी किसी प्रतिनिधि को नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो बहुत बड़ा पावर है, और इससे बढ़ के कहते मैं कुछ स्पेशल जानना चाह रहा हूँ कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के सशक्तिकरण का क्या है, 50% का आरक्षण है। अब विधानसभा लोकसभा में 33% का आरक्षण मिलने वाला है। और फिर हमारी महिलाएं हमारे विभाग से जो आजीविका मिशन है उसके तहत हमारी बहनें इतने आगे बढ़ चुकी हैं। आप कहीं भी कोई कार्यक्रम देखिए तो उसमें इतनी सारी महिलाएं जुड़ गई हैं जो कि वो आजीविका की बहनें हमारी आ जाती हैं, स्व सहायता की बहनें आ जाती हैं, तो भीड़ दिख जाती है। और हमारे पंचायत विभाग से तो महिलाओं के लिए बहुत योजना ही योजना है। एक और सवाल है मैडम, क्योंकि आप उस सवाल को हल करने की स्थिति में हैं। इस पर्टिकुलर वो सिंगरौली के लिए है। यहाँ की 3 प्रमुख समस्याएं हैं। उसमें हो सकता है आप भी प्रभावित रही हो या आपके पूर्वज प्रभावित रहे हों, नात रिश्तेदार प्रभावित हों। यहाँ सबसे पहली समस्या है विस्थापन, उसके बाद आ जाता है प्रदूषण और बेरोजगारी। तमाम सरकारें आती हैं चली जाती हैं, सांसद विधायक आते हैं चले जाते हैं, मंत्री आते हैं चले जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन सिंगरौली की ये जो 3 मूल समस्याएं हैं वे यथावत बनी हैं। इनके लिए कोई सार्थक पहल कि ये समस्याएं यहाँ से धीरे 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 खत्म हो, इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या
है, सिंगरौली जिला का समस्या तो है। सिंगरौली जिला क्या, सभी जहाँ जहाँ भी खदानें हैं, जी लेकिन सिंगरौली जिला का एक बहुत गलत ट्रेड है कि यहाँ लोकल आप देखेंगे जी तो लोकल जितने हैं तो हैं, जी लेकिन वहाँ लोकल में लोकल बन रहे हैं। इसलिए कि अगर कोई कंपनियां आने वाली होती है उसके पहले लोग घर बनाने लगते हैं। और भाई इतनी सारी कंपनी है, यूपी बिहार कहीं कहीं से आके लोग रहे। जी जो मूल निवासी है वो बेचारा वहीं पड़ा रहता है यहाँ, क्योंकि हरिजन आदिवासियों का क्षेत्र था ये जी जी सिंगरौली जिला। और यहाँ का जो लोकल व्यक्ति है वो पीछे हो जाता है, वो जो जिसका जमीन नहीं है वो आगे आ जा रहा है। अभी हाल ही में जैसे मैं कहूँ 1 मिनट के लिए, गोरबी है। जी गोरबी में अभी एक कंपनी आई है कोई अजंता राधा करके। जी जी अब वहाँ हम गए तो नहीं, लेकिन देखते हैं रोज लोग बिना मतलब का हड़ताल कर रहे हैं। जो मूल वहाँ का निवासी है, सिर्फ आदिवासी थे वहाँ गोरबी में, जी जी और उनका जमीन जगह उनका है, तो उनको हम कहते हैं पहले जिनका घर जा रहा है उनके बारे में हमको सोचना चाहिए। बिल्कुल। हम उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि बाहर के लोग जो आके बसे हैं वो भी स्थापित बन रहे हैं, वहाँ का लोकल नहीं वो हो पा रहा है। और अगर हम लोकल के लिए आगे बढ़ाते हैं तो वो जो बाहर का आया है वो बिना मतलब का इनोसेंस फैला पा रहा है। मेरा तो यही है कि पहले जो ओरिजिनल लोकल हैं उनको नौकरी भी मिलना चाहिए, मुआवजा भी मिलना चाहिए। और जो आके जमीन 2 साल में खरीद के और वहाँ का विस्थापित बनते हैं, जी, जी। ऐसे लोगों का तो कुछ एक रूल बनना चाहिए, हम कहते हैं। मतलब और जो हाँ, विस्थापन को व्यवसाय बना के चल रहे हैं उस पर वो गलत है। वो गलत है। गलत है। बाहर के लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग बच जा रहे हैं, काम ही नहीं पा रहे हैं। जी, जी। और बिना मतलब का हड़ताल होगा, या जो ठेकेदार आएंगे, जो वो कंपनी खोल रहा है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, बाहर के लोग परेशान कर रहे हैं। जी, जी। मेरा तो यही है कि जो भी अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, पहले उनको जो जिनका ओरिजिनल विस्थापित लोग हैं उनको नौकरी दिया जाए। धन्यवाद महोदय। आपके आगामी कार्यकाल भी इसी तरह से सफलतापूर्वक संपन्न हो।